देवियों सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्टडीफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपनी अगली सब सीरीज़ के बारे में, जो कि है भाव के द्वारा व्यवसाय। और आज हम अपनी नई सब सीरीज़ का आरंभ कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो सब सीरीज़, इसके दो जो पार्ट्स थे वो ख़त्म कर चुके हैं अभी तक हम लोग। और उसमें हमने जाना है राशियों के द्वारा व्यवसाय और ग्रहों के द्वारा व्यवसाय। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, और उसमें आप आसानी से जान पाएंगे कि आपके कुंडली के अनुसार वो कौन सी राशि है और वो कौन सा ग्रह है जो कि आपके व्यवसाय को, आपके प्रोफेशन को निर्धारित करता है और उसमें आपकी कितनी सफलता आपको मिलेगी वो दर्शाता है। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम अपनी नई तीसरे हिस्से का आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे भाव के द्वारा व्यवसाय। और इसमें हम पहले भाव से शुरू नहीं कर रहे हैं। इसमें आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि हम अपनी कुंडली से, कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली से कैसे जान सकता है कि वो कौन सा भाव है जो कि उसके व्यवसाय को लेकर अति महत्वपूर्ण है। वो कैसे अपनी कुंडली के अनुसार ये जान सकता है, वो जो तरीका है उसके बारे में आज हम समझेंगे। ना कि हम ये जानेंगे कि पहले भाव और दूसरे भाव, इनके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से व्यवसाय हैं। ये हम अगली वीडियो से जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। उस तरीके को जानने के लिए, उस तरीके को जानते हैं जो जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि आपके कुंडली के अनुसार आपका वो कौन सा भाव है जो कि आपके व्यवसाय को निर्धारित करेगा, जो कि ये दर्शाएगा कि व्यक्ति कौन सी करियर में, कौन सी फील्ड में जा सकता है। तो उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं भाव के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर ग्रह किसी न किसी भाव में बैठता है। और कोई भी ग्रह, हम भाव को इसलिए देखते हैं क्योंकि भाव के जरिए ही हमको ये पता चलता है कि ग्रह कैसा फल देगा। कोई भी ग्रह जो है तभी उसका जो रिजल्ट्स होते हैं, उसके जो फल होते हैं वो हमें किसी भाव के द्वारा पता चलते हैं। हर भाव में हर ग्रह का फल अलग अलग होता है। मान लीजिए बृहस्पति यदि चौथे भाव में बैठा है तो उसका फल अलग होगा, और यदि बृहस्पति 9वें भाव में बैठा है तो उसका फल अलग होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बृहस्पति चौथे भाव में भी वही फल दे रहा हो और 9वें भाव में बैठकर भी वही फल दे रहा हो। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसीलिए हम भाव को देखते हैं और ये भाव से ही हमें पता चलता है कि ग्रह किस रूप से हमें ये बताएगा कि हमारे लिए सबसे अच्छा, व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा व्यवसाय कौन सा हो सकता है। तो आइए अब उस बारे में चर्चा करते हैं कि हम कैसे ये जानें कि वो भाव कौन सा है। जैसा कि आमतौर पर हर व्यक्ति जानता है कि ज्योतिष शास्त्र में 2 भाव कहे गए हैं व्यवसाय को लेकर अति महत्वपूर्ण। कौन कौन से हैं वो? एक तो है आपका पहला भाव और दूसरा है आपका 10वां भाव। पहला भाव यानी कि लग्न भाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लग्न आपको ही दर्शाता है। व्यक्ति का जो स्वयं का भाव होता है वो होता है लग्न। तो व्यक्ति स्वयं से क्या सोचता है, किस दिशा में वो आगे बढ़ना चाहता है, क्या वो आगे करना चाहता है, वो हमें पहले भाव से पता चलता है। उसके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, कितनी प्रबलता है, किसी भी कार्य को करने की उसके अंदर कितनी उत्तेजना है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ पहले भाव से पता चलता है। तो इसलिए हम पहले भाव को देखते हैं। और पहला भाव हमें ये भी बताता है कि व्यक्ति का जो व्यवसाय होगा वो उसमें उसे कितनी सफलता प्राप्त होगी, क्या वो अपने करियर में आसानी से आगे बढ़ सकेगा, या उसके करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे, या बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी, परेशानियाँ होंगी। ये हमें सिर्फ और सिर्फ पहले भाव से ही पता चलती हैं। इसके बाद जो दूसरा होता है वो है 10वां भाव। 10वां भाव
पूर्णतः सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय का भाव है, आपके करियर का, आपके नाम का, आपके वर्क प्लेस का, आपकी अथॉरिटी का, आपकी जो डेजिग्नेशन है, जो पोजीशन है, उसका भाव होता है 10वां भाव। तो 10वें भाव से और पहले भाव से हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति का जो करियर होगा वो कैसा होगा, उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी। तो सबसे पहला कार्य जो हम करते हैं वो है पहले भाव और 10वें भाव की जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी मजबूती है, उनको चेक करते हैं, उनको देखते हैं। और अब हम जो हम शुरू करेंगे, इससे हमें ये बात पता चलेगी कि कौन सा वो भाव है जिससे जो कि हमारे व्यवसाय को लेकर महत्वपूर्ण है। तो वो भाव निकाले कैसे, वो अब जानते हैं। पहले भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठते हैं, यहाँ हम आपकी लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं, हम नवमांश और दशमांश की बात ही अभी नहीं कर रहे हैं। तो नवमांश और दशमांश की बात भी हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं। और इसमें आपको जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप देखिए। आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है पहले भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी किस भाव में बैठे हैं। जिस भाव में पहले भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी बैठे होंगे, वो दोनों भाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, इन तीनों को जोड़ करके भी हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का जो व्यवसाय है वो किस क्षेत्र में होगा। इससे हम बहुत ही सटीकता से नहीं ज्ञात कर सकते, पर हाँ एक अप्रॉक्सीमेशन हम ज़रूर देख सकते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट वे में आगे बढ़ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि व्यक्ति का जो व्यवसाय है वो कौन से क्षेत्र में होगा। और ये हम कैसे पता करते हैं, ये ऐसे पता करते हैं कि दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव किसी भी लग्न के साथ क्यों ना हो, वो एक समूह में होते हैं। एक जो राशियां होती हैं उनकी, वो एक कैटेगरी की होती हैं। या तो वो जल तत्व की राशियां होंगी, अग्नि तत्व की राशियां होंगी, वायु तत्व की होंगी, या फिर पृथ्वी तत्व की राशियां होंगी। तो इनके चारों के अनुसार हमें ये व्यक्ति का क्षेत्र पता चल सकता है दूसरे, छठे और 10वें भाव से। तो ये तीन चीज़ें हम अपने जन्म कुंडली में देखते हैं। अब आप आ जाइए अपने नवमांश में। नवमांश में जो आपको देखना है वो फिर से पहला भाव और 10वां भाव को तो आपको देखना ही है कि वो कैसे हैं। और फिर नवमांश में जो आपको देखना है वो ये है कि पहले भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी किस भाव में बैठे हैं। जिस भाव में भी वो बैठे वो भाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही सेम चीज़ आपको दशमांश में भी करनी है, अर्थात D10 चार्ट में। D10 चार्ट क्या होता है? D10 चार्ट आपके जो जन्म कुंडली का 10वां भाव होता है, उसकी एक डिटेल्ड उसको जब हम डिटेल्ड वे में देखते हैं, उसका जब सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, तब एक कुंडली सिर्फ और सिर्फ 10वें भाव की बनती है। उसे हम दशमांश अर्थात D10 चार्ट बोलते हैं। और D10 चार्ट अति महत्वपूर्ण है आपके व्यवसाय के लिए, क्योंकि दशम भाव को ही वो दर्शाता है। और बगैर D10 चार्ट को देखे, बगैर दशमांश को देखे हुए, एनालाइज किए बगैर हम किसी भी कंक्लूजन पे कभी भी नहीं पहुंच सकते, किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तो नवमांश और दशमांश देखे जाने अति महत्वपूर्ण हैं। तो ये वो मेथड थे, ये वो चीज़ें थी, वो पॉइंट्स थे जो आपको अपनी कुंडली में देखने हैं, और इससे आपको अपना भाव पता चल सकेगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं उस ग्रह की। यदि आपको ये नहीं पता है कि कि आप अपनी कुंडली से कैसे जान सकते हैं कि आप कौन सा वो महत्वपूर्ण ग्रह है जो आपके व्यवसाय को निर्धारित करता है, उसमें सफलता को दर्शाता है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं पुराने वीडियोस जिसमें हमने जाना है ग्रहों के द्वारा व्यवसाय और राशियों के द्वारा व्यवसाय। उनमें आप जान सकते हैं कि हम कैसे ये ग्रह और राशियाँ निकालते हैं। अब जो आपको देखना है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि ग्रह, यदि कोई भी ग्रह जो आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण है आपके व्यवसाय को लेकर, यदि वो ग्रह अकेला बैठा है किसी भी भाव में तो ठीक है। यदि वो किसी के साथ युति में, किसी अन्य ग्रह के साथ युति में, कंजंक्शन में बैठा है, तो उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो प्रभाव होता है वो अलग होता है।
मान लीजिए यदि सूर्य आपके 10वें भाव का स्वामी है और वो जो है छठे भाव में बैठा है, छठे भाव यानी कि मेष राशि में बैठा है, तो यदि सूर्य अकेला मेष राशि में बैठा है तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो अलग होंगे, और यदि सूर्य अन्य 2 या 3 ग्रहों के साथ बैठा है तो उसके रिजल्ट्स अलग होंगे। तो यदि आपको कंजंक्शंस, यदि युतियाँ बन रही हैं तो युति को देखने का, यहाँ हम युति के बारे में बहुत गहन अध्ययन या गहन चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पर अभी मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगी कि जब भी युतियाँ बनती हैं तो आपको डिग्री के अनुसार ये पता करना होता है कि कौन सा वो ग्रह उस युति को आगे बढ़ा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा लीड कौन कर रहा है। मान लीजिए सूर्य, चंद्र और मंगल साथ में बैठे हैं, सूर्य 15 डिग्री का, मंगल 20 डिग्री का और चंद्रमा 10 डिग्री का है, तो इस युति में कौन सा वो ग्रह होगा जो इस कंजंक्शन को, इस युति को आगे बढ़ा रहा होगा, लीड कर रहा होगा इसमें, वो होगा वो ग्रह जिसकी डिग्री सबसे कम है। इसमें सबसे कम डिग्री किसकी थी? चंद्रमा की 10 डिग्री। सूर्य और मंगल की डिग्रियां 15 और 20 थी। तो अब यदि चंद्रमा 10 डिग्री पे है, सबसे कम डिग्री पे जो भी ग्रह होगा वो युति को आगे बढ़ाता है, वो युति को लीड करता है। तो जब भी कोई ग्रह कंजंक्शन में है, युति में है, तो उसका प्रभाव अलग होगा। अब यहाँ आपके व्यवसाय में चंद्रमा का भी प्रभाव आएगा, सूर्य और मंगल का भी आएगा, पर चंद्रमा का भी आएगा, और चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होगा क्योंकि चंद्रमा उस कंजंक्शन को, उस युति को आगे बढ़ा रहा है, सबसे ज़्यादा योगदान चंद्रमा दे रहा है इसलिए, और सबसे ज़्यादा पावरफुल चंद्रमा है उस युति में इसलिए। तो ऐसे आपको कंजंक्शंस देखने हैं, ऐसे आपको युतियाँ देखनी हैं। और ऊपर जो मैंने अभी तक आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं कि कैसे आपको ये जान सकते हैं कि आपका भाव कौन सा है, वो आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पहले भाव से, और ये जानेंगे कि कौन कौन से वो व्यवसाय होते हैं जो कि पहला भाव दर्शाता है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार और धन्यवाद।